आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा TUM, तुम। इसे हम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले टी के लिए आप लिखोगे त, उसके बाद यू जो आपको दिख रहा है इसके लिए आपको ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा देनी होगी। और उसके बाद एम के लिए आपको लिखना है म, यानी कि तुम। जब आप हिंदी में तुम लिखते हो उसे इंग्लिश में आप इस तरीके से लिख सकते हो, TUM, तुम। नेक्स्ट है कैसे। तो यहाँ पर मैं तो पढ़ ले रही हूँ इसे कैसे लिखा गया है, लेकिन आप कैसे, आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पर के जो है इसके लिए हम लिखते हैं क, ठीक है। फिर AI जो आपको दिख रहा है ये वर्ड, इसके लिए ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा, ठीक है। उसके बाद जो आपका स दिख रहा है इसके लिए आपको एस दिख रहा है, उसके लिए आपको स की मात्रा। देखिए एक होता है स और एक होता है श, ठीक है। दोनों में इसकी प्रोनाउंसिएशन साउंड पे जाइए। इसे हम बोलते हैं स, इसे हम बोलते हैं श। जब आप स बोलोगे तो इसका होता है एस, और जब आप श बोलोगे तो इसका होता है SH, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे तो हमारा एस है तो इसके लिए हम स बैठाए, और ई के लिए हम ए की मात्रा देंगे। AI के लिए ए की मात्रा और ई के लिए ए की मात्रा। कैसे? आप सोचोगे मैम इतना कैसे मात्रा याद रखेंगे? आप धीरे धीरे जब सीखना स्टार्ट करोगे ना तो आपको बार बार ऐसे वर्ड्स आपके पास आएंगे जिससे आप फ्रेम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसे बनाने हैं। सबसे पहले देखिए नेक्स्ट है हो। तो यहाँ पर H आपको दिख रहा है, इसके लिए हम क्या देंगे? इसके लिए ह होता है, H के लिए ह होता है, और O के लिए O की मात्रा, यानी कि जहां भी आपको O देखने को मिलता है यानी कि आप समझ जाओगे वहां पर O की मात्रा देनी है, ठीक है। उसके बाद है मेरा। तो M के लिए हमें क्या बैठाना है? M के लिए म होता है। यहाँ पे हम लोगों ने M के लिए म लिखा था ना, तो देखिए दोबारा M आ गया, यानी कि ये हमें याद हो गया। फिर E की मात्रा यहाँ भी हम देखे थे ना, A होता है, E की मात्रा के लिए A की मात्रा देते हैं, तो E के लिए हम A की मात्रा देंगे। फिर R के लिए र और A के लिए आ की मात्रा, मेरा, ठीक है कहाँ। तो यहाँ पे सबसे पहले के के लिए हम क देंगे, ये हम लोगों ने सीखा ना, यहाँ भी हम लोगों ने सीखा। फिर के साथ ए है। जब अकेला अगर के आता है ना, अकेला के आता है तो उसे आधा क में प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन के ए सब साथ में आ जाता है वो पूरा क कहलाता है। उसके बाद एच के लिए हम लोगों ने क्या देखा था? एच के लिए होता है ह, ए के लिए आ की मात्रा, और उसके बाद ये जो एन है ना इसके लिए इसके ऊपर बिंदी, ठीक है। कहाँ, इसे हम बोलते हैं कहाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ना के ए है इसीलिए इसे पूरा क में लिखे हैं, लेकिन सिर्फ अगर के रहता है तो उसे आधा क लिखा जाता है, ठीक है। और य, वाई के लिए हम बैठाते हैं य, और ए के लिए आ की मात्रा। लास्ट में अगर ए आता है ना आपका तो उसके लिए आ की मात्रा आपको बैठाना पड़ेगा। तो क्या, इसे हम क्या बोलेंगे? क्या। नेक्स्ट है बेहतर। अब इसे कैसे हम लिखेंगे? सबसे पहले बी के लिए ब होता है, फिर ए की मात्रा हम लोगों ने यहाँ भी देखा और हम लोगों ने यहाँ भी देखा है ना, तो इसके लिए ए की मात्रा होती है। उसके बाद ह के लिए, एच के लिए ह होता है। यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर आपको ए दिख रहा नहीं, तो यहाँ पर आ की मात्रा नहीं देंगे। टी है, टी यानी कि तो। उसके बाद र, आर के लिए र, बेहतर, ओके। उसके बाद कुछ। तो सबसे पहले के लिए हम क्या देंगे? क। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था ना यू का मात्रा क्या होता है? छोटा ऊ, तो यू की मात्रा के लिए छोटा ऊ देंगे। CH का मतलब होता है छ, कुछ, कुछ, ओके। नेक्स्ट है कपड़ा। कपड़ा कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पर क है तो इसके लिए के है तो इसके लिए हम क बैठाएंगे। उसके बाद प है या पी है यानी कि प, और डा यानी कि ड़ा, कपड़ा, ठीक है। ये क्या हो गया? कपड़ा। नेक्स्ट है प्यारा। तो सबसे पहले देखिए प के लिए, पी के लिए हम क्या देंगे? आधा प, क्योंकि पी के बाद ए है क्या? नहीं है, इसीलिए आधा प। फिर वाई के लिए हम देंगे य, ये पूरा है इसलिए पूरा, आ की मात्रा दे दिए। और र के लिए आर के लिए र और आ की मात्रा, प्यारा, ठीक है। यानी कि तुम कैसे हो, मेरा कहाँ, क्या, बेहतर, कुछ, कपड़ा, प्यारा, ठीक है। तो इस तरह से आप बार बार करोगे ना तो आपको पता चल पाएगा किस लेटर के लिए कौन से हिंदी वर्ड्स आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? डब्लू के लिए होता है वो के बाद आ की मात्रा, ए के लिए, और ह के लिए, एच के लिए ह, वाह,
वाह लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, WAH, वाह। ठीक है, नेक्स्ट है ओ, तो यहाँ पर ओ, अब यहाँ पर इसके आगे कुछ है क्या, यहाँ पर बी सी कुछ भी है नहीं ना, इसीलिए इसे हम, मैंने क्या बताया था, ओ की मात्रा, तो यहाँ पर तो सिर्फ ओ लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है जिसके ऊपर ये मात्रा बैठा है ना। तो ओ, और ह एच के लिए ह, ओ ओ, ओके। अभी है खुश, तो यहाँ पर के एच के लिए हम क्या लिखेंगे, ख लिखेंगे, सॉरी एक मिनट, के एच के लिए हम क्या लिखेंगे, ख लिखेंगे। उसके बाद देखिए यू है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था यू के लिए क्या हम यूज करते हैं, छोटा ओ की मात्रा। और मैंने स्टार्टिंग में आपको ये भी बताया था कि अगर आपका स आता है तो एस, और श आता है यानी कि एस एच। ठीक है, यानी कि हम लोग का यहाँ पर एस एच है तो इसके लिए श की मात्रा बैठाएंगे, खुश, खुश, ओके। ठीक है, नेक्स्ट कब, तो के लिए आपको क्या बैठाना है, को, के लिए को, और ए की मात्रा को के साथ आ गया, और ब या बी यानी कि ब, कब। ठीक है, कब, KAB, कब। नेक्स्ट है सुपर, तो यहाँ पे एस अकेला है ना, SH है क्या, नहीं, सिर्फ एस है, यानी कि इसे स में लिखेंगे। और यू के लिए मैंने बताया था छोटा ओ की मात्रा, पी के लिए प, और देखिए यहाँ पर ई की मात्रा, अगर हम ऐसे ई की मात्रा ए लिख देते फिर आर के लिए र बैठाते, ये सुपेर हो जाता है, लेकिन सुपेर नहीं ना होता है, सुपेर नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पर ए की मात्रा हटा देंगे, सुपर। ये सुपर, कई सारे ऐसे लेटर होते हैं जहाँ पर ई का प्रोनाउंस यहाँ पे नहीं किया जाता। आप धीरे धीरे जब बनाने लगोगे ना तो आपको हैबिट हो जाएगी और आपको पता चल पाएगा कहाँ पर किसका यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सुपर, सुपर, ओके। ई का साउंड यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको बी दिख रहा है, बी के लिए आपको क्या यूज करना है, ब। उसके बाद याद रखिएगा आई का मात्रा होता है, आई का मतलब होता है छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, आई का मतलब छोटी की मात्रा। एल, एल के लिए, अब एल के बाद ए है क्या, नहीं है ना, पूरा एल रहता है तो उसके लिए ल आता है, लेकिन यहाँ पर एल है, सिर्फ एल है ना, तो इसके लिए आधा ल आएगा। अगर एल ए रहता तो उसके लिए पूरा ल लिखते, लेकिन सिर्फ एल है इसीलिए इसे आधा ल लिखेंगे। ठीक है, पता चल गया, तो आधा ल लिखेंगे। फिर के लिए क, और यू के लिए छोटा ओ की मात्रा, ल के लिए, एल के लिए ल। अब यहाँ पर लास्ट में है ना तो इसके लिए पूरा, अब यहाँ पर कुछ है थोड़ी जो हम आधा ल बैठाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल, अगर यहाँ भी अगर कुछ ब रह जाता, ठीक है, यहाँ पर ब रह जाता तो यहाँ पे आपको आधा ल का यूज़ करते, लेकिन अब ब है नहीं तो यहाँ पर पूरा ल का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ध्यान। अब देखिए यहाँ पर DH के बाद अगर ए रहता है तो इसे पूरा ध लिखते हैं, लेकिन DH अकेला है ना, ए है नहीं, यानी कि इसे आधा में लिखेंगे। ठीक है, इसे आधा में लिखेंगे ध। उसके बाद Y के लिए य के ऊपर मात्रा है, आ की मात्रा, और N के लिए न, ध्यान, ध्यान, ओके। उसके बाद रहे, तो R के लिए हम क्या बैठाएंगे, R ए का पूरा हो गया र। उसके बाद ह और ई की मात्रा ए बैठा देंगे, ई मतलब ए की मात्रा होता है ना, ई का मतलब मैंने बताया है, ई का मतलब ए की मात्रा, रहे। उसके बाद कौन, पूरा के ए है यानी कि क बैठाएंगे। यहाँ पर एक इस तरह से आप देख सकते हो, इसे क हम लोग लिख दिए। उसके बाद ए यू का मात्रा होता है औ की। ठीक है, ए यू की मात्रा होता है औ की। उसके बाद एन के लिए न, कौन, के लिए क, ए यू के लिए औ की मात्रा, एन के लिए न, कौन। अगर ऐसे रहता तो इसके लिए ओ आता है, लेकिन अगर ऐसे रहा तो इसके लिए ए यू आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मजाक, मजाक। तो यहाँ पर मौ यानी कि एम यानी कि मौ। उसके बाद जेड यानी कि ज। देखिए एक होता है, देखिए एकदम ध्यान दीजिए, ठीक है, एक होता है ज, तो इसके लिए हम सिंपल लिखेंगे ज। लेकिन अगर आपका आता है जेड तो इसके लिए लिखेंगे ज, बिंदी आता है, नीचे में बिंदी आता है, जे आएगा तो ज और जेड आएगा तो ज,
ज के नीचे बिंदी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर Z है, यानी कि यहाँ पर बिंदी आएगा, बिंदी आएगा, इस तरह से लिखेंगे। और के लिए क, मजाक, मजाक नहीं मजाक, मजाक, ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। अब बात करेंगे दिमाग। दिमाग कैसे लिखे हैं, ये डी के लिए हम क्या लिखे, द। और मैंने बताया था ना आई मतलब छोटे की मात्रा, छोटे की मात्रा। एम यानी कि म, ए है यानी कि आकार, और जी यानी कि गो, दिमाग, दिमाग, ओके, दिमाग। उसके बाद खराब, के एच मीन्स ख। अब इसे आधा ख नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ ए भी है ना, तो इसे आधा ख नहीं लिखेंगे। उसके बाद आर के लिए र के बाद ए है यानी कि आ कर देंगे। उसके बाद बी यानी कि ब, खराब, खराब, ओके। नेक्स्ट है वो, यानी कि डब्ल्यू के लिए मैंने बताया था ना, वो देंगे, और ओ की मात्रा के लिए ओ, वो, ठीक है। नेक्स्ट है पुराना, तो पी के लिए प, इसके लिए छोटा ओ की मात्रा होती है। यू के लिए छोटा ओ की मात्रा मैंने बताया ना, छोटा ओ की मात्रा। फिर आर के लिए र में आ की मात्रा देंगे ए के लिए। उसके बाद एन यानी कि न में ए है यानी कि आकर, पुराना, पुराना, ठीक है। दुखी, डी के लिए द, यू के लिए छोटा ओ की मात्रा, के एच के लिए ख, और आई के लिए, देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, एक होती है छोटा ई की मात्रा, एक होती है बड़ी की मात्रा। जनरली अगर हम बुक वगैरह में देखेंगे तो छोटा ई की मात्रा के लिए आई दिया रहता है और बड़ा ई की मात्रा के लिए डबल ई दिया रहता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं ना, जब हमें ऐसा भी मात्रा रहता है उसके लिए भी हम आई का ही यूज़ करते हैं, आई का ही यूज़ करते हैं, चल जाता है, कोई गलती नहीं होती, एकदम चल जाता है। डबल ई का यूज़ बहुत ही कम सेंस में किया जाता है, लेकिन आई का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ आई के लिए भी हम छोटी की मात्रा दे सकते हैं, दुखी। अब बात ये रही कि मैम कैसे पहचानेंगे कि ये छोटी की मात्रा है ना बड़ी की मात्रा है, बोलिए। दुखी एक होता है जिसे ये छोटी की मात्रा है ना, इसे बहुत तुरंत में पढ़ा जाता है, दुखी, 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 तुरंत में। और ई की मात्रा जो बड़ी की मात्रा होती है उसे थोड़ा लंबा में पढ़ा जाता है, दुखी, दुखी, थोड़ा लंबा में वो साउंड जाता है। और छोटा ओ की मात्रा तुरंत में, दुखी, दुखी, सुखी, दिल, मिल, चिल, तुरंत में साउंड होता है। और इधर हम अगर बड़ी की मात्रा देंगे, सीता, नीता, बबीता, ओके, तो उसे थोड़ा लंबा में साउंड जाता है। तो ये छोटी और बड़ी की मात्रा का साउंड है, ठीक है। तो बड़ी की मात्रा के लिए भी आप आई का यूज कर सकते हो, कभी भी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट है गुस्सा, तो जी का मैंने बताया था गो होता है। यू के लिए हम लोगों ने छोटा ओ की मात्रा, और अगर आपका सिर्फ एस रहता है उसके लिए आधा श, और अगर एस ए रहता है तो उसके लिए पूरा श। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग का एक एस है तो उसके लिए हम आधा श, फिर एस ए है यानी कि पूरा श और श में आकर गुस्सा, गुस्सा, ठीक है। गुस्सा, गुस्सा नहीं, गुस्सा, स है, श नहीं, ठीक है। क्यूट, अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा है कि के का मतलब होता है क, लेकिन सी का मतलब भी क होता है, सी का मतलब च भी होता है, सी का मतलब क भी होता है। तो वो मैं जब प्रोनाउंसिएशन की क्लास करवाऊंगी ना तो वहाँ पे मैं बता दूंगी कि कहाँ पर आपको सी को क में प्रोनाउंस करना है और कहाँ श में प्रोनाउंस करना है, तो वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे देखिए इसे हम पढ़ते हैं क्यूट, तो इसे क से मत लिखिएगा, सी का मतलब होता है क, ठीक है, सी का मतलब होता है क। और यहाँ पर यू की मात्रा के लिए हम इस तरीके से देते हैं, देखिए और अच्छे से क्लियर से लिख देती हूँ। ये आधा क हो गया, यू के लिए हम इस तरीके से देंगे क्यू, क्यू, और टी ई के लिए सिर्फ ट, क्यूट। इसे थोड़ा अलग तरीका से लिखा गया है, रेगुलर बेसिस पे अगर मेरी वीडियोस देखोगे तो ये सभी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मस्त, मस्त, एम यानी कि म, और ए पूरा आपका हो गया म। उसके बाद एस है ना, एस के बाद ए है क्या, नहीं है, यानी कि इसे आधा स में लिखेंगे, और टी के लिए त, मस्त, मस्त, ओके। नेक्स्ट है बकवास,
बी जो है इसके लिए हम देंगे ब, उसके बाद के यानी कि क, व यानी कि डब्लू यानी कि वो में आकार, और एस यानी कि स, बकवास, बकवास, बकवास। ठीक है। कर, यहाँ पर के है यानी कि क, आकार है यानी कि पूरा क, उसके बाद र के लिए, आर के लिए र, कर। ठीक है, कर, इसे हम क्या बोलेंगे, कर। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ज़्यादा मैंने नहीं करवाया, बस थोड़ा सा करवाया है, बस आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आई का मतलब छोटा ई की मात्रा होती है, डी को हम द में पढ़ते हैं, बी को हम ब में पढ़ते हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता है, अगर क ख की इंग्लिश भी आप नहीं जानते हो, या फिर क का की भी इंग्लिश नहीं जानते हो, तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास इसी पे लेकर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो ये छोटी सी क्लास मेरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। AYA, इसे आपको क्या पढ़ना है, तो मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि अगर आपके हिंदी वाले इंग्लिश में के ए साथ में आते हैं, उसका मतलब हो जाता है पूरा क। लेकिन अगर आपका सिंगल के आता है तो उसका मतलब होता है आधा क। यानी कि यहाँ पर सिर्फ क आया है, इसके लिए हम आधा क का यूज़ करेंगे। उसके बाद वाई के लिए आपको क्या यूज़ करने हैं, य का यूज़ करने, और ए यानी कि आ की मात्रा। तो हमारा इसे क्या बोलेंगे, क्या, KYA यानी कि क्या। जब आप व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह में चैटिंग करते हो, वहाँ भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हो कि किसी ने आपको इंग्लिश में क्या लिख रखा है, या आप ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हो। अगर आपको क्या लिखना होगा तो आप KYA लिखना। ओके, जैसे MAIN, इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो गाइस एम के लिए सबसे पहले आपको म लिखना होगा, AI के लिए आई की मात्रा होती है, और एन के लिए यहाँ पर आपको बिंदी देना होगा, यानी कि आपका ये हो गया मैं। जब भी आपको मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो मैं लिखना होगा, तो आप MAIN का यूज़ करना। ठीक है। KUCH, इसे हम क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले के यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क, यू यानी कि छोटा ऊ की मात्रा, CH यानी कि छ, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, कुछ। इसे हम क्या पढ़ेंगे, कुछ। ओके। नेक्स्ट है KAISE, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले के यानी कि पूरा क। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर आपने बोला तो के मतलब आधा क होता है, तो गाइस यहाँ पर AI का मात्रा भी तो आपको यहाँ पर देना होगा, ए की मात्रा, इसीलिए इसे हम लोगों ने पूरा क लिखा है। ठीक है। तो हो गया कै, और सौ यानी एस यानी कि सौ, और ई यानी कि ए की मात्रा, तो हो गया कैसे। आपको लिखना होगा कैसे हो, तो आप कैसे लिखोगे, कैसे यानी कि KAISE। खुश, KH का मतलब क्या होता है, ख होता है। यू का मतलब क्या होता है, छोटा ओ की मात्रा। SH यानी कि श, यानी कि क्या हो गया ये, खुश। ओके। TUM, इसे कैसे लिखेंगे, टी यानी कि त, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, एम यानी कि म, तो क्या हो गया, तुम। MUJHE, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, एम यानी कि म, और यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, JH यानी कि झ, और ई यानी कि ए की मात्रा, तो क्या हो गया, मुझे। CA, इसे कैसे लिखते हैं, सी को हम क भी लिखते हैं। ठीक है, सी को हम क भी लिखते हैं, और ए के लिए आ की मात्रा देंगे, और डबल एल के लिए आप ल दोगे, और काल इसे नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं कॉल। यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको देना होगा। ओके, तो इसे पढ़ा जाता है CALL, इसे हम क्या पढ़ेंगे, कॉल। नेक्स्ट है TUMNE, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, टी यानी कि त, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, एम यानी कि म, एन यानी कि न, ई यानी कि ए की मात्रा, तो हो जाएगा हमारा तुमने। KAM, के यानी कि क, ए यानी कि आ की मात्रा, और एम यानी कि म, तो हमारा क्या हो गया, काम। ठीक है, काम। आगे देखिए NAHIN, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, एन यानी कि न। जनरली NA का मतलब भी आपका न हुआ। ठीक है।
ह के लिए आपको क्या देना होगा, एच के लिए आपको ह देना होगा, आई यानी कि बड़ी की मात्रा और एन यानी कि बिंदी नहीं। अब आप बोलोगे मैम आई के लिए तो छोटा ही की मात्रा होती है। तो गाइस इस पे मैं क्लास करवा रखी हूँ, आप मेरी सेकेंड थर्ड या फोर्थ वीडियो देखोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आपको छोटी की मात्रा देनी है, कहाँ पे आपको बड़ी की मात्रा देनी है। थर्ड या फोर्थ वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप क्लियर कर लेना। KIYA इसे हम कैसे पढ़ेंगे, के यानी कि क, आई यानी कि छोटी की मात्रा, वाई यानी कि य, ए यानी कि या की मात्रा किया, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर आई का मतलब आपने छोटी की मात्रा दिया है। जी बिल्कुल मैंने दिया है। क्यों दिया है तो ये आप थर्ड या फोर्थ वाले वीडियो को देखोगे तो क्लियर होगा। ABHI, ए यानी कि अ, BH यानी कि भ और आई यानी कि छोटी की मात्रा। तो हम कैसे बोलेंगे, अभी। क्या बोलेंगे, अभी। इसे हम कैसे लिखेंगे, KABHI, KA यानी कि क, KA से पूरा क, BH यानी कि भ और आई यानी कि बड़ी की मात्रा। तो क्या हो गया, कभी। SOCH इसे हम क्या पढ़ेंगे, S यानी कि स, O यानी कि ओ की मात्रा, CH यानी कि च। तो हमारा क्या हो गया, सोच, ठीक है। डबल ए का मतलब होता है आ, डबल ए का मतलब होता है आ। अगर आपको स्टार्टिंग में ही डबल ए देखने को मिल जाता है यानी कि आप समझ जाना कि वहाँ पे आ का यूज़ किया गया है। और जे यानी कि ज, आज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, देखिए मैंने यहाँ पर क्या आप लोगों को लिख कर दिखाया था ना, तो वही चीज़ है, ठीक है, दोबारा वही चीज़ है। HUM इसे हम क्या पढ़ेंगे, H यानी कि ह, U यानी कि, देखिए जनरली ऐसे अगर हुम लिखेंगे ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम HUM या फिर इसका वर्ड ऐसे भी हो सकता है HAM। आप HUM या HAM दोनों का मतलब होता है हम, ठीक है। याद रखिएगा जब हम टाइपिंग वगैरह करते हैं तो ऐसे आपको हम लिखना होगा, तो HUM या HAM दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। SATH इसे हम कैसे लिखेंगे, S यानी कि स, A यानी कि आ की मात्रा, TH यानी कि थ। तो हमारा क्या हो गया, साथ। HO यानी कि H यानी कि ह, O यानी कि ओ की मात्रा, हो, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है DUKHI इसे हम कैसे पढ़ेंगे, D यानी कि द, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, KH यानी कि ख, I यानी कि बड़ी की मात्रा। तो क्या हो गया, दुखी। TH का मतलब होता है थ, E यानी कि ए की मात्रा। तो क्या हो गया, थे। KH यानी कि मैंने आगे में भी ये करवा रखा है, फिर भी मैं बता देती हूँ। KH यानी कि ख, U यानी कि ऊ की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, SH यानी कि श, यानी कि क्या हो गया, खुश। KAHAN, KA यानी कि क, HA यानी कि हाँ और न यानी कि ऊपर में बिंदी। तो क्या हो गया, कहाँ। AK मतलब A यानी कि ए, के यानी कि को। तो हमारा क्या हो गया, एक। BAT बोलो या BAAT बोलो, दोनों का मतलब होता है B यानी कि ब, A या डबल ए का मतलब आ की मात्रा और T यानी कि त, बात, ठीक है। KARAN, KA यानी कि क, R यानी कि र, NA यानी कि ना, करना, ठीक है। KUB, अब इसे KUB बहुत सारे स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, कुब, लेकिन यहाँ पर KUB या फिर KAB, ज़्यादातर KAB का यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कब, कब, ठीक है, कब। VAH, V यानी कि वह, VA यानी कि वह और H यानी कि ह, वह बोलिए, वह हम बोलते हैं ना वह, तो वह में अ की साउंड आ रहा है ना, वह अ का साउंड आता है यानी कि यहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं, ठीक है, वह, ठीक है। अब यहाँ पर CHH इसका मतलब होता है, CHH का मतलब होता है छ, ठीक है। U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, एक T है यानी कि आधा ट और फिर TI है यानी कि पूरा ट, उसमें छोटे की मात्रा। तो ये हो गया छुट्टी,
ठीक है, छुट्टी। आगे देखिए, नेक्स्ट है PAR, इसे हम क्या पढ़ेंगे, P यानी कि प, A, PA का मतलब ही प हो गया, और R यानी कि र, इसे हम क्या पढ़ेंगे, पर। HAI, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, HA यानी कि ह, मतलब H यानी कि ह, AI यानी कि ए की मात्रा, और अगर ऐसे हो गया तो है हो गया, लेकिन अगर आपका रहता है H, एक मिनट, HAIN, अगर ऐसे रहता है एन लास्ट में लगा रहता तो हम इसे हैं पढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर बिंदी लगा, इसे हम पढ़ेंगे है, इसे हैं, ठीक है। CHALO, CHA यानी कि च, L यानी कि ल, O यानी कि ओ की मात्रा, चलो। BAHAR, BA यानी कि ब, H यानी B यानी कि ब, A यानी कि आ की मात्रा, H यानी कि ह, और R यानी कि र, बाहर, ठीक है। अब KHAN, इसे KH यानी कि ख, A यानी कि आ की मात्रा, N यानी कि न, A यानी कि आ की मात्रा, यानी कि खाना। KHANE, इसे हम क्या लिखेंगे, ये आप कमेंट में लिखकर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। आप लोगों ने कितना सीखा कि मैंने आप लोगों को 3-4-5-6 वीडियो आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर रखा है, उसमें अलग अलग मैंने हर वीडियो में अलग अलग चीज़ों को कवर किया है, ताकि आप लोगों को अलग अलग चीज़ों की नॉलेज मिल पाए। तो आप सारी वीडियोस को प्रॉपर्ली ज़रूर वॉच कीजिएगा, एक एक करके आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी, कहाँ पर छोटी की मात्रा लगानी है, कहाँ बड़ी की मात्रा लगानी है, बड़ी 12 खड़ी क्या क्या होते हैं, उसे इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, सभी पे डिटेल वीडियो मैंने बना रखी हूँ। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।